हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी। ये मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए इसमें हम लोग सिर्फ भूगोल के बारे में, भूगोल की परिभाषाएं एवं उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उन सभी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मेन टॉपिक सूर्य होगा। सूर्य को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला भू का मतलब होता है भूमि, भू का मतलब होता है भूमि, और गोल, भूमि गोल। लेकिन आप लोग समझिए, भू का मतलब भूमि और गोल मतलब भूगोल, ठीक है। अब मेन प्रश्न आता है, बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भूगोल है क्या, भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या हैं। तो आप लोगों को बता दें कि भूगोल ऐसा स्वतंत्र विज्ञान है, भूगोल ऐसा स्वतंत्र विज्ञान है, या कह लीजिए भूगोल ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंडों, जीव जंतु, वनस्पतियों एवं भूमि स्थल पर जितने भी हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उन सभी चीज़ों का जो अध्ययन कराता है, जो ज्ञान कराता है, वो भूगोल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद भूगोल हो गया, फिर इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भारत, पहले सौरमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी या फिर जितने भी आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले भूगोल, इसके बाद सौरमंडल, फिर इसके बाद हम लोग आएंगे भारत के संविधान पर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विश्व का संविधान। तो सबसे पहले भूगोल को अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे समझ लीजिए। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक को, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने अस्तित्वमान ऊर्जाओं के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप जान लीजिए। ब्रह्मांड में या हमारे पृथ्वी से बाहर आप लोग देखते होंगे अस्तित्वमान ऊर्जाएँ होती हैं। उन्हीं अस्तित्वमान ऊर्जाओं एवं अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जाओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इस पृथ्वी है या फिर ये जो संसार है, ये किसी ऊर्जा के स्रोत से चल रहा है, किसी ऊर्जा के स्रोत से चल रहा है। तो वो जो अस्तित्वमान ऊर्जा है, वो जो अस्तित्वमान ऊर्जा है और जो अस्तित्वमान द्रव्य है, इन दोनों के सम्मिलित रूप से जो निर्माण होता है वही ब्रह्मांड होता है। और ब्रह्मांड के बारे में अभी तक किसी को संपूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, इसलिए एक बेसिक चीज आपको बता दिया ब्रह्मांड के बारे में। अब ब्रह्मांड के बारे में आप लोग जान गए। ब्रह्मांड देखिए इतना ही बहुत है ब्रह्मांड के लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी क्या होता है? मंदाकिनी एक तारापुंज होता है, आप लोग जानते होंगे, एक तारापुंज होता है, जो कि क्या होता है कि जब ताराओं का जो है, ठीक है दोस्तों। अब ये लेक्चर हम लोग अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 3 मिनट भरा। हाँ 3 मिनट ये कैसे पता नहीं किसका चूतिया नहीं कर। फिर बता दीजिए। देखिए, हमने आप लोगों को बताया, उसको मैं रिटर्न कर देता हूँ। क्या बताया कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक। देखिए, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब बेसिक में अगर जानना चाहे तो ब्रह्मांड में क्या क्या आते हैं? तारे आते हैं, सूर्य आता है, चंद्रमा आते हैं एवं ग्रह भी आते हैं, आदि बहुत चीज़ें आती हैं जो ज्ञात भी हैं और नहीं ज्ञात भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मांड के बारे में। अब हम लोग इसके बाद जो है
पहले एक बात और, एक चीज़ और जान लीजिए कि ब्रह्मांड को आधुनिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है उसका नाम है वायुमंडल, ये फर्स्ट है, और दूसरा अंतरिक्ष। दूसरा क्या था, हाँ अंतरिक्ष, ठीक है। ये होगी ब्रह्मांड के बारे में। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़े बड़े कंपटीशन में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसका नाम है मंदाकिनी। इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, और अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मंदाकिनी क्या होता है। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह होता है जो धुंधला दिखाई देता है। मंदाकिनी क्या होता है, तारों का समूह होता है। पहली पॉइंट ये है कि मंदाकिनी तारों का समूह होता है। पहला पॉइंट ये है कि मंदाकिनी जो होता है वो तारों का समूह होता है, ठीक है। जो क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये आपने देखा होगा, जैसे ये तारे हैं, ये तारे हैं, तो ये तारे नष्ट भी हो जाते हैं। तो इन्हीं तारों के निर्माण के लिए, इन्हीं तारों के निर्माण के लिए जो गैस पुंज होता है, जो गैस पुंज होता है वही मंदाकिनी कहलाता है। मंदाकिनी का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मंदाकिनी का कार्य क्या होता है। तो मंदाकिनी जो होता है वो तारों के निर्माण में काम आता है। मंदाकिनी तारों के निर्माण में काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे अच्छे से मेमोराइज कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, ये जो ब्रह्मांड है इसका जो व्यास मानक में रखा गया है वो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये क्या है, इसका व्यास, ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको बेसिक हमने बता दिया। एक बात और जान लीजिए, ये जो मंदाकिनी होता है ये अब तक 80% ज्ञात है। मतलब अब तक 80% इसका, मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, भूल गए थे लिखवाना। मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला होता है। तो बच्चों धन्यवाद। अब हम लोग अगला लेक्चर कल डालेंगे जिसमें आपको सौरमंडल के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।